आज इस वीडियो में हम स्त्रियों के मासिक के दौरान मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। इस चित्र में राइट साइड पे आपको स्त्री के प्रजनन अंग की माहिती दी गई है। इसमें हम मेंस्ट्रुअल कप कौन सी साइज़ का लगाएंगे और कैसे लगाएंगे यह चित्र में दिखाया गया है, जिसमें इसके लिए आप खुद भी साइज़ डिसाइड कर सकते हैं या फिर डॉक्टर के पास जाके यह साइज़ कौन सी इस्तेमाल करनी है वह आप डिसाइड कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल है। अपनी एक उंगली अपने योनि मार्ग में ऊपर तक जाने दीजिए और फिर अपना यह उंगली को बच्चेदानी का मुंह यानी सर्विक्स टच होता है और कहाँ होता है, उतनी साइज़ का आप कप लेंगे। ज़्यादातर बच्चियों में और जिनकी के लिए छोटी साइज़, जिनकी शादी हो गई हो उनके लिए मीडियम साइज़ और जिन स्त्रियों की प्रसूति हो गई हो उनके लिए लार्ज साइज़ का मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मेंस्ट्रुअल कप सिलिकॉन या रबर का बना हुआ है और यह कप फनेल शेप में होने की वजह से और जैसे कप शेप में होने की वजह से कप के अंदर वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जब होता है वह भर जाता है और बाहर भी लीक नहीं होता। तो यह मेंस्ट्रुअल कप आप 12 घंटे तक रख सकते हो और उसके बाद उसको निकाल के फिर से रख सकते हो। यह मेंस्ट्रुअल कप इस योनि में कैसे रखना है उसके लिए पहली बार आप डॉक्टर के पास जाके भी सीख सकते हो या फिर आप इस चित्र में दिखाया गया है वैसे भी कर सकते हो। यह बहुत ही आसान है। सबसे पहले अपने हाथ अच्छी तरह साबुन से धो दीजिए, फिर जो स्टराइल किया हुआ मेंस्ट्रुअल कप है उसको लीजिए, टाइटली फोल्ड कीजिए एक बार, फिर दूसरी बार और फिर तीसरी बार, और बाद में आप या तो इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं वैसे स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठिए या अपना एक पैर एक छोटे से स्टूल पे रखिए और दोनों पैर थोड़े एक दूसरे से दूर रखिए। फोल्ड करने से पहले मेंस्ट्रुअल कप की रिम पर या तो आप पानी लगा सकते हैं या फिर तो साबुन वाला हाथ भी लगा सकते हैं। अब लेफ़्ट हैंड से योनि के बाहर के स्किन को खोलिए और राइट हैंड में जो कप पकड़ा है वह थोड़े नीचे से पकड़ना है और उसको धीरे से योनि के अंदर डालना है। उसके बाद उसको गोल गोल घुमाकर ऊपर तक ले जाना है और फिर उसे छोड़ देना है। वह अपने आप अंदर खुल जाएगा। यह कप योनि मार्ग से एयर टाइट सील बना लेगा जिससे मासिक भी बाहर नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है कि पहली बार में आप उसको अच्छी तरह रख नहीं सके, पर प्रैक्टिस से ये बराबर हो जाएगा। अब यह कप को योनि से निकालने का तरीका जानेंगे। इसमें भी स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठेंगे या कोई भी ऐसी पोजीशन में बैठेंगे जिसमें दोनों पैर खुले रहे। फिर अंगूठा और उसके पास की उंगली योनि मार्ग में डालेंगे और जो कप का एक नीचे का लंबा हिस्सा है उसे पहले खींचेंगे। जैसे ही कप नीचे योनि में आए उसका बेस है वो उंगली और अंगूठे के बीच में दबाएंगे जिससे वो वाटर टाइट सील है वो खुलेगा और हम यह कप बाहर निकाल सकेंगे। योनि में से यह कप बाहर निकालने के बाद अच्छी तरह साबुन और पानी से धोना है
और जब भी यह कप पहली बार लाते हो या फिर उसको इस्तेमाल करके रख देना है तो उसे गरम उबलते पानी में 5 मिनट तक उबलने देना है। बाद में इस कप को एक अच्छे स्वच्छ बॉक्स में या डिब्बे में रख लेना है। आपने देखा तो यह मेंस्ट्रुअल कप के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप उसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप उसको योनि में रखने का और निकालने का बहुत सरल लगेगा। इससे आपका मासिक स्राव भी बिल्कुल बाहर नहीं आएगा। कपड़े कभी भी खराब नहीं होंगे। यह बहुत ही अफोर्डेबल है, आपके लिए बहुत किफ़ायत है। एक अच्छा क्वालिटी का मेंस्ट्रुअल कप आपको 5 से 10 साल तक चलता है, जिसकी कीमत 700 से 800 रुपये के करीब होती है। मेंस्ट्रुअल कप आप कोई वाटर स्पोर्ट्स या फिर स्विमिंग या रेन डांस करने वाले हो तभी भी इस्तेमाल कर सकते हो, कपड़े ख़राब नहीं होंगे। जो स्त्रियां टैम्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं उनके लिए यह कप बहुत ही सरल रहेगा और ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। यह कप सैनिटरी पैड से ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। इससे आपके कपड़े भी खराब नहीं होंगे। कप को आप 8 से 12 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे बार बार निकालना या बदलना नहीं पड़ेगा। जिन स्त्रियों ने बच्चेदानी के अंदर गर्भ निरोधक आंकड़ी रखवाई है वह स्त्रियां भी इस कप का इस्तेमाल कर सकती है। इस चित्र में आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल कप को डिस्पोज करना बहुत ही आसान है और वह अपने पर्यावरण को भी नुकसान नहीं करेगा। वह हम 10 साल या 5 साल के बाद उसको फेंकने की बारी आएगी। यह चित्र में आप देख सकेंगे कि अपने भारत देश में ही अगर 350 मिलियन महिलाओं को मासिक आता है और उनमें से 35% महिलाएं अगर कॉमर्शियल सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करते हैं तभी भी पूरे अपने देश में एक दिन में 200 टन जितने सैनिटरी नैपकिन का वेस्ट जमा होगा और यह सैनिटरी नैपकिन में जो प्लास्टिक है और जो केमिकल है इसमें से जहरी तत्व बनते हैं, तो उसे फेंक देने से हमें और हमारे पर्यावरण दोनों को बहुत ही नुकसान होता है। तो इसके बदले में हम ऐसे कापड़ के पैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो ज़्यादा किफ़ायती है। उसे हम 3 या 4 मेंस्ट्रुअल साइकिल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल के बाद उसको जला भी सकते हैं या कचरे में भी फेंक सकते हैं। यह हमारे लिए और हमारे पर्यावरण दोनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। सैनिटरी नैपकिन या खून से रंगे कोई भी वस्त्र को अगर डिस्पोज करना हो तो इंसिनरेटर ज़्यादा सेफ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अभी बहुत किफ़ायती दर पे यह मिलते हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए। इस चित्र में सामान्य नॉर्मल मासिक चक्र की समझ दी गई हुई है। सामान्य तरीके से लड़कियों में 10 से 13 साल तक मासिक आने की शुरुआत हो जाती है और पहले 2 या 3 साल तक वह मासिक थोड़ा अनियमित यानी कि देर से आता है, करीबन 1.5 महीने के आसपास। और शुरुआत में
21 दिन से जल्दी मासिक नहीं आना चाहिए। अगर इतना जल्दी आता है या 1.5 महीने से ऊपर जाता है तो डॉक्टर का संपर्क कीजिए। मासिक आने की शुरुआत के बाद 3 साल में मासिक चक्र नियमित हो जाता है और अपनी जो अगले महीने की तारीख है उससे 7 दिन पहले या 7 दिन चढ़ के मासिक आता है तो वह नॉर्मल मासिक कहेंगे। मासिक स्राव के दौरान अगर मासिक पतला नहीं और क्लॉट यानी बहुत गाढ़े गड्ढे आते हैं तो वह ज़्यादा मासिक बोला जाता है। उसके लिए डॉक्टर का संपर्क कीजिए। नॉर्मल फ्लो हो तो मासिक 2 से 7 दिन तक चलता है और एक दिन में 3 से 4 पैड बदलने की बारी आती है। कोई भी तकलीफ़ हो तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को तुरंत संपर्क कीजिए। घर पे बैठे नहीं रहिए। बस तो हमें यह ध्यान रखना है कि अपने पर्यावरण को नुकसान करने वाली हर कोई प्लास्टिक की चीज़ें या केमिकल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। यह ध्यान रखने से हम अपने पर्यावरण की और अपने भविष्य की पीढ़ी की सुरक्षा कर सकेंगे। अब आप और हम जहाँ भी जाएंगे अपनी पानी की बोतल, कपड़े की झबला थैली और स्टील का टिफ़िन बॉक्स साथ में ले जाएंगे। प्लास्टिक आइटम का कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपने और पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो तंदुरुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।